ओम नमः शिवाय। स्वरम में आपका स्वागत है, जहां हम महादेव की महिमा का गुणगान करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ज्ञान और शक्ति के उस संगम पर, जहां एक भक्त के हठ ने महादेव को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। यह कथा है लंकापति रावण की अटूट भक्ति और उसके अहंकार की। यह कथा है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसे स्वयं महादेव ने रावण को सौंपा था। तीनों लोकों को जीतने की इच्छा और अतुलनीय शक्ति पाने के लिए प्रकांड पंडित और असुरों का राजा रावण भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने ऐसी कठोर तपस्या की जिसे देख देवता भी कांप उठे। ग्रीष्म में पंचाग्नि, शीत में बर्फीले जल में खड़े होकर और वर्षा में खुले आसमान के नीचे रहकर उसने महादेव को पुकारा। जब वर्षों की तपस्या के बाद भी भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने आत्म बलिदान का मार्ग चुना। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक एक कर अपने 9 सिर काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिए। हर बार जब वह अपना सिर काटता, महादेव की कृपा से वह फिर जुड़ जाता। जब रावण अपना 10वां और अंतिम सिर काटने के लिए उद्यत हुआ, तो उसकी भक्ति की पराकाष्ठा देखकर कैलाशपति शिव स्वयं प्रकट हो गए। रुको रावण, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? रावण ने हाथ जोड़कर अतुलनीय बल और सामर्थ्य का वरदान मांगा। शिवजी ने उसे तथास्तु कहा। तब रावण ने अहंकारवश प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं निवास कीजिए। हे पर भगवान शिव जानते थे कि यदि वे स्वयं लंका चले गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने रावण को अपना ही स्वरूप एक आत्मलिंग देते हुए कहा, रावण, मैं तुम्हें यह आत्मलिंग दे रहा हूं, यह मेरा ही साक्षात स्वरूप है। इसे लेकर लंका जाओ, पर याद रखना, यदि तुमने इसे मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर रख दिया तो यह वही स्थापित हो जाएगा और फिर कोई इसे हिला नहीं सकेगा। हे पर यह देखकर सभी देवता चिंतित हो उठे कि यदि यह आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजय हो जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब महादेव की माया और देवताओं की प्रार्थना से एक लीला रची गई। मार्ग में ही रावण को तीव्र लघु शंका की इच्छा हुई, जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। हे पर तभी उसे एक साधारण सा ग्वाला दिखाई दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु या वरुण देव थे। रावण ने उसे शिवलिंग देते हुए कहा कि इसे थोड़ी देर के लिए पकड़कर रखे और भूमि पर बिल्कुल ना रखे। वह ग्वाला उस दिव्य शिवलिंग का भार सहन नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों में उसे शिवलिंग इतना भारी लगा कि उसने विवश होकर उसे पृथ्वी पर रख दिया। जब रावण वापस आया और शिवलिंग को भूमि पर रखा देखा, तो वह सन्न रह गया। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना सारा बल लगा दिया, पर शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। वह अपनी 20 भुजाओं से उसे उखाड़ने लगा, पर सब व्यर्थ। अहंकार में चूर रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह निराश होकर लंका लौट गया। जिस स्थान पर वह शिवलिंग स्थापित हुआ, वही आज वैद्यनाथ धाम कहलाता है। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने वहां आकर उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की और उसे जगत में वैद्यनाथ नाम से प्रतिष्ठित किया, क्योंकि वे देवों के भी वैद्य अर्थात चिकित्सक हैं। यहाँ पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व मुक्ति और आरोग्य का धाम। यह दिव्य शिवलिंग आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ पूजा करने से भक्तों को असाध्य रोगों और दुखों से मुक्ति मिलती है। कामना लिंग, इसे कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मांगी गई हर सच्ची मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। कांगवड़ यात्रा का केंद्र, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करके महादेव का जलाभिषेक करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति जब अहंकार से मिल जाती है तो भगवान भी अपनी लीला रचते हैं। वैद्यनाथ धाम रावण की भक्ति और महादेव की करुणा दोनों का प्रतीक है। ऐसी ही अद्भुत शिव कथाओं के लिए स्वरम से जुड़े रहिए और
भक्त आपको महादेव की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपकी भक्ति किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है हमें कमेंट में बताएं। अगली कथा तक ओम नमः शिवाय।